So get ready and put your hands together and welcome Mr. मैं हूँ कृष्णा और एक वैसे मेरा सवाल है इस लॉकडाउन में पहला डायरेक्ट को क्यों लॉकडाउन में मार को तो मार दो यार। अच्छा बोले मुझे और थोड़ा सा रिहर्स करना है हमारे वाले को कुछ नहीं करना। इंडिया मार्केट बैंक में नौकरी कर रहा है। जब ये बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की? वो क्या कहते हैं पता है, मेरा बेटा तो हवा में पेट्रोल हवा की तरह डीजल के भी भाव बढ़ा दिया। मैंने कल ही सुना कि वैसे उन पे हमने मूंगफलियां और शिंग डाल डाल के इसको मेड इन चाइना जो बना दिया है। तो उन्होंने बोला जी हाँ, उसे बोला जितना हाँ तो एक दिन हमारे मोहल्ले में धंधा शुरू कर दिया। बोली चाइना के चाबी तो चाइना मेड इन चाइना। उन्होंने बोला कि डिश के लगाने को बॉयकॉट कर दो क्योंकि जैसे वेलकम की मजनू का पेंटिंग आपको एमएफ हुसैन का पेंटिंग लगे आपको सीरियसली इमेज तुमने आपको पेंटिंग लेना वैसे आपको पता है एक बार काम कर लो उसके बाद इंडिया में चला। हाँ वैसे मैं मॉडल की बात कर रही थी उनको तो पहचान थोड़ी साउंड में जा ओके सेस पैकेज गया लास्ट टाइम पर सारा बॉलीवुड में एक बार आपने मसला क्या होता है देख लो ना तो पांचवा आपने मैंने जो गया ना थी आपकी पांचवा बोलो ना और बाबू तूने हनी सिंह ने जितना पैसे आपकी बेटी बहने में उड़ा दिए। अरे रेडी जा तू एक्शन। तो उसके पापा ने पूछा बड़े प्यार से कि बेटा ऐसा आपको किसने बताया? तो वो क्या बोला पता है? पापा हनी सिंह ने जितने पैसे तो मेरे भाई को बिठा के जाता है। आई मीन सीरियसली बोल रहा एक्शन। एक दिन ना मुझे मेरे पापा ने पूछा आगे जो मेरे खानदान का वारिस मैं वो ही मेरा बिजनेस संभालेगा। आज टू अन्वेषी जैन वो गंदी बात वाली हम लोगों को कभी जो पैदा करो मिस्टर एच अच्छा नहीं है चलो बोल देती हूँ। मिस्टर एच है ना मिस्टर सी बन के बैठे बोले मुझे थोड़ा और रिहर्स करना है। मैं एक तो वीडियो बनाने के बाद आऊंगा 1-2 दिन के बाद। यहाँ लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता और देखो चुप के बैठे हैं कहीं पे वो। ठीक है चलो मुझे तो मौका मिला है मैं तो बहुत सारी बातें करूंगी और ये मौका मैं नहीं गंवाने वाली। फिलहाल मैं हूँ कृष्णा। नमस्कार। वैसे कैसा रहा आपका लॉकडाउन? इस लॉकडाउन में मुझे एक सवाल है क्यों भाई 1-1.5 महीने मर्दों ने काम क्या कर लिया? मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड होने लगे जोक्स बनने लगे बेचारे हस्बैंड बेचारे पति और हम बीसी से मतलब बिफोर क्राइस्ट से घर में काम करते आ रहे। हमारे बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया। कंट्रोल पर क्या है ना ये था मेरा फेमिनिज्म अवतार। जैसे अभी तो सिर्फ बॉलीवुड में नेपोटिज्म थैंक्स टू कंगना जी हाँ चल रहा है तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा फेमिनिज्म खेल लेती हूँ। ऐसे लूडो के अलावा और कुछ मैं खेलती नहीं तो आगे बढ़े। मेरी ना एक लीला चाची है। अबे साले तुम्हें चुम्मा डालने की बहुत जल्दी है। सारे लीला के पति ना राम नहीं होते जो उनसे सिर्फ चुम्मा चाटियां ही करता है। वैसे चुम्मा चाटी की बातें नहीं करनी है। वी आर इंडियन सिटीजन भारतीय नागरिक है। वैसे इंडिया की बात करो आपको बीइंग एन इंडियन सिटीजन ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन ये जो इंडिया है ना इंडिया वो एक ऐसा देश है जहाँ पे आप एक काम करके फेमस हो जाओ ना तो लाख 20 काम के बाद भी लोग आपको अपने पहले काम से ही याद रखेंगे। जैसे हमारे इमरान हाशमी जी हाँ इतनी अच्छी पिक्चरें की है पर लोग उनको सिर्फ पप्पियों से ही याद रखते हैं। सच्ची और ये मैं ऐवी नहीं करी कल रात वो हमारे सपने में आए थे। सीरियसली उन्होंने पहले सपने में आके मुझे देखा तो मैंने तो शर्मा के अपने होंठ छुपा लिए पर फिर वो थोड़े से सैड थे अपने मन की भड़ास निकालना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कृष्णा क्या है पता है मैं तो सिर्फ पप्पियां ले रहा था ये वेब सीरीज वाले तो मुझसे भी ज्यादा मजा ले रहे हैं। तो मैंने कहा जेलस पर नो बात बिल्कुल सही है। मतलब इंडिया में लोग एक बार आपको मस्त राम के अवतार में देख ले तो राम लखन के अवतार के रोल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आस्क टू अन्वेषी जैन वो गंदी बात है। हाँ तो मैं अपनी लीला चाची के बारे में बात कर रही थी। तो मेरी जो ये लीला चाची है ना थोड़ी सी हाई प्रोफाइल है। उनको 200 ग्राम 400 ग्राम का पता नहीं चलता लेकिन इंस्टाग्राम में पीएचडी कर चुकी है। और वैसे भी ट्विटर पे जो अभी ये ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट चाइना
तो सारे देशवासियों के जैसे उन्होंने भी कसम ले ली कि वो कभी भी मंचूरियन, स्प्रिंग रोल और हक्का नूडल्स नहीं खाएंगे। भैया उन्हें कौन बताए कि यहाँ पे चाइनीज नहीं नेपाली होता है। वैसे एक चीज है जो आप, हम और लीला चाची सब खा सकते हैं और वो है चाइनीज भेल, क्योंकि वैसे भी उनपे हमने मूंगफलियां और सेंग डाल के उसको मेड इन चाइना जो बना दिया है। हाँ, तो मेरी लीला चाची के बारे में बात कर रही थी। कल तो उन्होंने हल्दी खल्दी हल्ला मचा दिया पूरे मोहल्ले में। इतना तो कंगना ने भी नहीं मचाया था जितना उन्होंने मचा दिया। पता है क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि डिश केबल वाले को बॉयकॉट कर दो। क्यों? अरे मतलब वो डिश केबल वाले ने लास्ट वीक चाइना गए, फिर थोड़े दिन के बाद चांदनी चौक टू चाइना, और कल मेड इन चाइना मूवी रखी थी ना, इसलिए सोचो। खैर छोड़ो, मुझे तो 1962 से ही पता था कि हिंदी चीनी कभी भाई भाई हो ही नहीं सकते। छोटी आंखों वाले, छोटी सोच वाले, छोटी हाइट वाले कभी हमारे भाई हो सकते हैं? आथू। पर पता नहीं क्यों यार लोग बिना स्ट्रेटेजी के बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट में लगे हुए हैं। I mean, जैसे लॉकडाउन के सीजन 5 तक मुझे लग रहा था कि मैं ही बिना विजन के चल रही हूँ, पर यहाँ तो सभी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के पीछे बिना विजन के ही लग रहे हैं। आपने 3 इडियट्स का वो डायलॉग तो सुना ही होगा जिसमें रेंचो कहता है कि सुहास ने इंजीनियरिंग की, फिर अमेरिका जाके MBA किया और इंडिया में आके बैंक में नौकरी कर रहा है। यार जब बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की? वैसे ही पहले लॉकडाउन हुआ, फिर कर्फ्यू हुआ और फिर अनलॉक हो गया। तो यार जब अनलॉक ही करना था तो कर्फ्यू ही क्यों लगाया, लॉकडाउन ही क्यों लगाया? सीरियसली। लेकिन हमारे जो इंडियन सिटीजन है ना, जो हम भारतीय नागरिक है, हम ऐसे हैं कि हमारे लिए चाहे बिग बॉस हो या लॉकडाउन, टाइम पास होना चाहिए। पर इसी चक्कर में कब जिंदगी का टाइम पास हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। और वैसे इस बार मैं अनलॉक में देख रही हूँ ऐसे लोग हैं, ऐसे रास्ते पे घूम रहे हैं जैसे कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनके लिए तो लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू ही रहना चाहिए। इस लॉकडाउन में वैसे सबसे ज्यादा जिसका दिमाग हिला होगा ना, वो है परवीन फार्म हाउस में रहने वाले आजू बाजू के लोगों का, क्योंकि उन्होंने तो ऑटो ट्यून वाले गाने रिपीट मोड में सुने होंगे। बेचारे प्यार करो ना, इकरार करो ना, टिंग डिंग 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 डिंग। सही कहा ना? वैसे मुझे तो घोड़ों की चिंता हो रही है, बेचारे खच्चर ना बन गए हो कहीं। पर मैं क्या कह रही थी पता? इस लॉकडाउन में जितने भी कलाकार थे ना, उन्होंने अपनी कला भर भर के सामने दिखाई है। फिर उसमें कला हो या ना हो, पोस्ट होनी चाहिए, इंस्टाग्राम लाइव होने चाहिए। कुछ लोगों ने अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन ऐसा किया कि उसके सामने तो आपको वेलकम की मजनू का पेंटिंग भी MF कर लगी। बट यू नो व्हाट, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस लॉकडाउन में मैंने ऐसे नमूने देखे हैं। जैसे मेरे बाजू में एक दादी रहती है, उन्होंने मुझे बोला बेटा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और जैसे ही मैंने उनको फॉलो किया तो उन्होंने पोस्ट किया थैंक यू फॉर 1K। और जानते हो वो क्या पोस्ट करती है? पति को उत्तेजित करने के नुस्खे। और उनकी जो बेटी है वो पूरे दिन में इतना लाइव होती है कि उसका फोन भी उसको बोलता है कि बेटा मुझे बख्श दे। एक दिन तो मैगी कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो उसने पोस्ट की, और उसकी सहेलियां भी उसी के जैसी। नीचे कमेंट में क्या लिखती है पता है? ये babes you have passed your nursery in cooking, see you soon in lower KG babes। Seriously? और उन्हीं के जैसा है मेरा एक छोटा भाई। बड़ी दुख की बात है, पर जी हाँ, मेरे छोटे भाई के बारे में आपको बताती हूँ। तो वैसे 4 more shots आप सबने नहीं देखी होगी, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो उसको पहली सीजन में ही आधी छोड़ देते हैं, लेकिन इस हरामखोर ने 4 बार 4 more shots देखे। पहले मुझे लगता था वो नेपोटिज्म किड्स के अगेंस्ट है, इसलिए पूरी देख रहा होगा। फिर मुझे समझ में आया कि उसे फुद्दू सा सार्केज्म समझ में नहीं आता, नेपोटिज्म क्या खाक समझ में आएगा। एक दिन मेरे पापा ने मुझे बुलाकर पूछा, बेटा ये इतना मार्केट में नेपोटिज्म चल रहा है, लेकिन ये नेपोटिज्म है क्या? मैंने कहा पापा आपको तो पता है मैं ये MBA ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट
आपको ये भी पता है कि मैं आपका बिजनेस अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ, फिर भी वो 10वीं फेल निकम्मे को आप कहते रहते हो ना, मेरे खानदान का वारिस, हाय मेरे बिजनेस का वारिस, बस इसी को कहते हैं नेपोटिज्म। और फेमिनिज्म के बारे में ना पूछना ही मत, क्योंकि इसी में मैंने फेमिनिज्म के बारे में भी बता दिया है, अगर सुना ही नहीं दिया तो रिमाइंड करके सुन लो फिर से। वैसे अपने वो निकम्मे हरामखोर भाई के बारे में बताओ, वो इतना वेला है यार, मतलब सीरियसली इतना वेला है, इतने वेले तो आजकल के टीवी एक्टर्स भी नहीं होंगे, इतना वेला है। वो लिफ्ट मैन के साथ घंटों घंटों बातें करता है, एक घंटा उसका कुछ नहीं होता जिंदगी में। पर सीरियसली पता है, लिफ्ट मैन जब दोपहर में खाना खाने के लिए जाता है ना, तो मेरे भाई को बिठा के जाता है। पर ना एक बात तो मुझे जरूर कहनी पड़ेगी, ये जो वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड, इसमें इतने मतलबी इंसान है, इतने स्वार्थी इंसान है जो हर चीज में अपना स्वार्थ ढूंढ लेते हैं। जैसे मेरे घर के पास एक अंकल रहते हैं, कल ही मुझे मिले तो मुझे बता रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो पानी की तरह पेट्रोल बहाता है, इसलिए तो सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। तो मैं जस्ट पूछने वाली थी कि अंकल हर चीज में इतना स्वार्थ ढूंढ कैसे लेते हो? तो वो मुझे क्या बोले पता है? बोले सरकार ने मेरे बेटे का तो भला चाहा पर मेरा नुकसान कर दिया। ऐसा क्या बुरा हो गया भाई? बोले पिछले महीने तो डीजल कार खरीदी थी, और मम्मियों के लिए अपने बेटों से बढ़कर और कुछ तो होता ही नहीं है। वो अंकल के साथ जो आंटी थी, मुझे लगा वो थोड़ा सा सेंसिबल बात करेगी, तो उन्होंने जब अपना मुंह खोला तो क्या बोला पता है? कि अगर सरकार को पेट्रोल के दाम बढ़ाने थे तो लॉकडाउन में बढ़ा देते। सरकार को ताने देने में भी अपने बेटे का भला सोच लेना उनको बताओ। और जिस नवाबजादे के लिए ये सारी डिबेट हो रही थी, वो आगे क्या बोलते पता है? पापा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो क्या, हमारी गाड़ी तो तेल से चलती है, तेल से। तो उसके पापा ने उसको बड़े प्यार से पूछा, बेटा ऐसा आपको किसने बताया? तो उसका बेटा क्या बोला पता है? पापा हनी सिंह ने। जितने पैसे आपकी बेटी महीने में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है घर, है पैसा, है गाड़ी। सच में हमारे देश में एक ऐसी टाइप का भी भूत है जिसको कुछ पता नहीं है। जैसे कॉफी विद करण में आने से पहले आलिया को कुछ पता नहीं था, केबीसी में आने से पहले सोनाक्षी को कुछ पता ही नहीं था, वैसे ही तो एक दिन मुझे वो अंकल का बेटा मिला, अरे वो हनी सिंह वाला। तो मैंने उसको पूछा, अरे भाई तुझे बनना क्या है? तो पता है मुझे क्या बोलता है? एंटरप्रेन्योर बनेगा। मैंने कहा एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग बता दे सिर्फ। तो क्या बोला पता है? एंटरप्रेन्योर। मैंने भी अपने फेमिनिज्म का झंडा गाड़ के बोल ही दिया कि तेरे जैसा नर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता भाई। तो ये तो मेरा था सरकाज़म वाला अवतार। अगर आपको भी मेरा ये सरकाज़म वाला अवतार पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारी चैनल में। अगले हफ्ते जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। नमस्कार, मैं हूँ ग्रीष्मा और एक वैसे मेरा सवाल है इस लॉकडाउन में ले लो पहला डायरेक्ट हमको क्यों लॉकडाउन क्यों? पर लॉकडाउन में मार दो नहीं यार। हाँ चल बोले मुझे और थोड़ा सा रिहर्स करना है। हमारे बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया। इंडिया में आके बैंक में नौकरी कर रहा है। जब यार बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की? वो क्या कहते हैं पता है? मेरा बेटा तो हवा में पेट्रोल, हवा की तरह, पानी की तरह, डीजल के भी भाव बढ़ा दिए ना। मैंने कल ही सुना कि वैसे भी उनपे हमने मूंगफलियां और शिंग डाल के उसको मेड इन चाइना जो बना दिया है। सॉरी तो उन्होंने बोला, जी हाँ, उसने बोला जितना एक मिनट अगर नहीं लाइन बात चलो। हाँ, फिर एक दिन हमारे मोहल्ले में हल्ला शुरू कर दिया। बोली कहीं हो ही चाहे
चाइना गेट, चांदनी चौक तो चाइना न, चाइना मेड इन चाइना। मेड इन चाइना। या उन्होंने बोला कि डिश केबल वाले को बॉयकॉट कर दो क्योंकि जैसे वेलकम की मजनू का पेंटिंग आपको एमएफ हुसैन का पेंटिंग लगे, एमएफ हुसैन का पेंटिंग लगे आपको, सीरियसली इमेजिन तो ना आनो पेंटिंग लेना। वैसे यू नो आपको पता है एक बार कोई काम कर लो फिर हाँ। उसके बाद इंडिया ની વાત છે ને? हाँ ओके चलो। वैसे मैं मर्डर की बात कर रही थी। હું શું કહું એક પંચાન થોડીક સાઉન્ડ ઇફેક્ટની જગ્યા આપો. ओके ऐसे फैक्स नहीं जगह आपको હા डन। તબલા વગેરે हाल भाई लास्ट लाइन पर सारा बॉलीवुड में एक बार आप भी मस्त राम के अवतार में देख लो ना फिर चाहे એમે તો પાછું આપું ને મેને જગ્યા નથી આપી, પાછું કરું ને પણ બરાબર હતું ને। हनी सिंह ने जितना पैसे आपकी बेटी महीने में उड़ाती है। अरे रेडी जाए तू ऊपर। एक्शन तो उसके पापा ने पूछा बड़े प्यार से कि बेटा ऐसा आपको किसने बताया? तो वो क्या बोला पता है? पापा हनी सिंह ने जितने पैसे तुम्हारे सामने तो मेरे भाई को बिठा के जाता है। आई मीन सीरियसली। खोल कैमरा एक्शन एक दिन ना मुझे मेरे पापा ने पूछा आगे चलो मेरे खानदान का वारिस मैं वो ही मेरा बिजनेस संभालेगा। आस्क टू अन्वेषी जैन, वो गंदी बात वाली। हाँ हाँ तुमको करो बीजो पैरा करो। હવે હજી છે? मिस्टर एच, मिस्टर एच, अच्छा नहीं है चलो बोल देती हूँ। मिस्टर एच है ना, मिस्टर सी बन के बैठे बोले मुझे थोड़ा और रिहर्स करना है, मैं एक तो वीडियो बनाने के बाद आऊंगा, एक दो दिन के बाद। यहाँ लोगों को टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिलता और देखो चुप के बैठे हैं कहीं पे वो। ठीक है चलो मुझे तो मौका मिला है, मैं तो बहुत सारी बातें करूंगी और ये मौका मैं नहीं गंवाने वाली। फिलहाल मैं हूँ कृष्णा, नमस्कार। वैसे कैसा रहा आपका लॉकडाउन? इस लॉकडाउन में मुझे एक सवाल है, क्यों भाई 1-1.5 महीने मर्दों ने काम क्या कर लिया? मतलब व्हाट्सएप फॉरवर्ड होने लगे, जोक्स बनने लगे, बेचारे हस्बैंड, बेचारे पति, और हम बीसी से मतलब बिफोर क्राइस्ट से घर में काम करते आ रहे, हमारे बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया। कंट्रोल कंट्रोल। पर क्या है ना, ये था मेरा फेमिनिज्म अवतार। जैसे अभी तो सिर्फ बॉलीवुड में नेपोटिज्म थैंक्स टू कंगना जी हाँ चल रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ा फेमिनिज्म खेल लेती हूँ। ऐसे लूडो के अलावा और कुछ मैं खेलती नहीं, तो आगे बढ़े। मेरी ना एक लीला चाची है, अबे साले तुम्हें चुम्मा डालने की बहुत जल्दी है। सारे लीला के पति ना राम नहीं होते जो उनसे सिर्फ चुम्मा चाटियां ही करता है। वैसे चुम्मा चाटी की बातें नहीं करनी है, वी आर इंडियन सिटीजन, भारतीय नागरिक है। वैसे इंडिया की बात करो आपको, बीइंग एन इंडियन सिटीजन, ऑनेस्ट इंडियन सिटीजन। ये जो इंडिया है ना, इंडिया वो एक ऐसा देश है जहाँ पे आप एक काम करके फेमस हो जाओ ना, तो लाख दूसरे काम के बाद भी लोग आपको अपने पहले काम से ही याद रखेंगे। जैसे हमारे इमरान हाशमी, जी हाँ इतनी अच्छी अच्छी पिक्चरें की है पर लोग उनको सिर्फ पप्पियों से ही याद रखते हैं, सच्ची। और ये मैं ऐवी नहीं करी, कल रात वो हमारे सपने में आए थे, सीरियसली। उन्होंने पहले सपने में आके मुझे देखा तो मैंने तो शर्मा के अपने होंठ छुपा लिए, पर फिर वो थोड़े से सैड थे, अपने मन की भड़ास निकालना चाहते थे। उन्होंने मुझे कहा कृष्णा क्या है पता है, मैं तो सिर्फ पप्पियां ले रहा था, ये वेब सीरीज वाले तो मुझसे भी ज्यादा मजा ले रहे हैं। तो मैंने कहा जेलस। पर नो बात बिल्कुल सही है, मतलब इंडिया में लोग एक बार आपको मस्त राम के अवतार में देख ले तो राम लखन के अवतार के रोल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आस्क टू अन्वेषी जैन, वो गंदी बात है। हाँ तो मैं अपनी लीला चाची के बारे में बात कर रही थी। तो मेरी जो ये
लीला चाची है ना, थोड़ी सी हाई प्रोफाइल है। उनको 200 ग्राम 400 ग्राम का पता नहीं चलता, लेकिन इंस्टाग्राम में पीएचडी कर चुकी है। और वैसे भी ट्विटर पे जो अभी ये ट्रेंड कर रहा है बॉयकॉट चाइना, तो सारे देशवासियों के जैसे उन्होंने भी कसम ले ली कि वो कभी भी मंचूरियन, स्प्रिंग रोल और हक्का नूडल्स नहीं खाएंगे। भैया उन्हें कौन बताए कि यहाँ पे चाइनीज नहीं नेपाली होता है। वैसे एक चीज है जो आप, हम और लीला चाची सब खा सकते हैं, और वो है चाइनीज भेल। क्योंकि वैसे भी उनपे हमने मूंगफलियां और शेंग डाल के उसको मेड इन चाइना जो बना दिया है। हाँ, तो मेरी लीला चाची के बारे में बात कर रही थी। कल तो उन्होंने हद ही कर दी, हल्ला मचा दिया पूरे मोहल्ले में। इतना तो कंगना ने भी नहीं मचाया था जितना उन्होंने मचा दिया। पता है क्या बोल रही थी? वो बोल रही थी कि डिश केबल वाले को बॉयकॉट कर दो। क्यों? अरे मतलब वो डिश केबल वाले ने लास्ट वीक चाइना गए, फिर थोड़े दिन के बाद चांदनी चौक टू चाइना, और कल मेड इन चाइना मूवी रखी थी ना, इसलिए सोचो। खैर छोड़ो, मुझे तो 1962 से ही पता था कि हिंदी चीनी कभी भाई भाई हो ही नहीं सकते। छोटी आंखों वाले, छोटी सोच वाले, छोटी हाइट वाले कभी हमारे भाई हो सकते हैं? आठू। पर पता नहीं क्यों यार लोग बिना स्ट्रेटेजी के बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट में लगे हुए हैं। I mean, जैसे लॉकडाउन के सीजन 5 तक मुझे लग रहा था कि मैं ही बिना विजन के चल रही हूँ, पर यहाँ तो सभी बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के पीछे बिना विजन के ही लग रहे हैं। आपने 3 इडियट्स का वो डायलॉग तो सुना ही होगा जिसमें रेंचो कहता है कि सुहास ने इंजीनियरिंग की, फिर अमेरिका जाके एमबीए किया और इंडिया में आके बैंक में नौकरी कर रहा है। यार जब बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की? वैसे ही पहले लॉकडाउन हुआ, फिर कर्फ्यू हुआ और फिर अनलॉक हो गया। तो यार जब अनलॉक ही करना था तो कर्फ्यू ही क्यों लगाया, लॉकडाउन ही क्यों लगाया? सीरियसली। लेकिन हमारे जो इंडियन सिटीजन है ना, जो हम भारतीय नागरिक हैं, हम ऐसे हैं कि हमारे लिए चाहे बिग बॉस हो या लॉकडाउन, टाइम पास होना चाहिए। पर इसी चक्कर में कब जिंदगी का टाइम पास हो जाएगा ना, पता ही नहीं चलेगा। और वैसे इस बार मैं अनलॉक में देख रही हूँ ऐसे लोग हैं, ऐसे रास्ते पे घूम रहे हैं जैसे कोरोना एग्जिस्ट ही नहीं करता। इनके लिए तो लॉकडाउन नहीं, कर्फ्यू ही रहना चाहिए। इस लॉकडाउन में वैसे सबसे ज्यादा जिसका दिमाग हिला होगा ना, वो है परवीन फार्म हाउस में रहने वाले आजू बाजू के लोगों का, क्योंकि उन्होंने तो ऑटो ट्यून वाले गाने रिपीट मोड में सुने होंगे। बेचारे प्यार करो ना, इकरार करो ना, टिंग डिंग 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 डिंग। सही कहा ना? वैसे मुझे तो घोड़ों की चिंता हो रही है, बेचारे खच्चर ना बन गए हो कहीं। पर मैं क्या कह रही थी पता? इस लॉकडाउन में जितने भी कलाकार थे ना, उन्होंने अपनी कला भर के सामने दिखाई है। फिर उसमें कला हो या ना हो, पोस्ट होनी चाहिए, इंस्टाग्राम लाइव होने चाहिए। कुछ लोगों ने अपनी पेंटिंग का प्रदर्शन ऐसा किया कि उसके सामने तो आपको वेलकम की मजनू का पेंटिंग भी MF कर लगी। बट यू नो व्हाट, एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, इस लॉकडाउन में मैंने ऐसे नमूने देखे हैं। जैसे मेरे बाजू में एक दादी रहती है, उन्होंने मुझे बोला बेटा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, और जैसे ही मैंने उनको फॉलो किया तो उन्होंने पोस्ट किया थैंक यू फॉर 1K। और जानते हो वो क्या पोस्ट करती है? पति को उत्तेजित करने के नुस्खे। और उनकी जो बेटी है वो पूरे दिन में इतना लाइव होती है कि उसका फोन भी उसको बोलता है कि बेटा मुझे बख्श दे। एक दिन तो मैगी कैसे बनाते हैं उसकी वीडियो उसने पोस्ट की, और उसकी सहेलियां भी उसी के जैसी। नीचे कमेंट में क्या लिखती है बताए? ये babes you have passed your nursery in cooking, see you soon in lower KG babes। Seriously? और उन्हीं के जैसा है मेरा एक छोटा भाई। बड़ी दुख की बात है, पर जी हाँ, मेरे छोटे भाई के बारे में आपको बताती हूँ। तो वैसे 4 more shots आप सबने नहीं की देखी होगी, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो उसको पहली सीजन में ही आधी छोड़ देते हैं, लेकिन इस हरामखोर ने 4 बार 4 more shots देखे। पहले मुझे लगता था वो नेपोटिज्म किड्स के अगेंस्ट है, इसलिए पूरी देख रहा होगा। फिर मुझे समझ में आया कि उसे फुद्दू सा सार्केज्म समझ में नहीं आता, नेपोटिज्म क्या खाक समझ में आएगा।
एक दिन मेरे पापा ने मुझे बुलाकर पूछा, बेटा ये इतना मार्केट में नेपोटिज्म चल रहा है, लेकिन ये नेपोटिज्म है क्या? मैंने कहा पापा आपको तो पता है मैं ये MBA ग्रेजुएट गोल्ड मेडलिस्ट, आपको ये भी पता है कि मैं आपका बिजनेस अच्छी तरह से संभाल सकती हूँ, फिर भी वो 10वीं फेल निकम्मे को आप कहते रहते हो ना मेरे खानदान का वारिस, हाय मेरे बिजनेस का वारिस, बस इसी को कहते हैं नेपोटिज्म। और फेमिनिज्म के बारे में ना पूछना ही मत, क्योंकि इसी में मैंने फेमिनिज्म के बारे में भी बता दिया है, अगर सुना ही नहीं दिया तो रिमाइंड करके सुन लो फिर से। वैसे अपने वो निकम्मे हरामखोर भाई के बारे में बताओ, वो इतना वेला है यार, मतलब सीरियसली इतना वेला है, इतने वेले तो आजकल के टीवी एक्टर्स भी नहीं होंगे, इतना वेला है। वो लिफ्ट मैन के साथ घंटों बातें करता है, एक घंटा उसका कुछ नहीं होता जिंदगी में। पर सीरियसली पता है लिफ्ट मैन जब दोपहर में खाना खाने के लिए जाता है ना तो मेरे भाई को बिठा के जाता है। पर ना एक बात तो मुझे जरूर कहनी पड़ेगी, ये जो वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें इतने मतलबी इंसान है, इतने स्वार्थी इंसान है जो हर चीज में अपना स्वार्थ ढूंढ लेते हैं। जैसे मेरे घर के पास एक अंकल रहते हैं, कल ही मुझे मिले तो मुझे बता रहे थे कि मेरा बेटा जो है वो पानी की तरह पेट्रोल बहाता है, इसीलिए तो सरकार ने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। तो मैं जस्ट उनको पूछने वाली थी कि अंकल हर चीज में इतना स्वार्थ ढूंढ कैसे लेते हो? तो वो मुझे क्या बोले पता है? बोले सरकार ने मेरे बेटे का तो भला चाहा पर मेरा नुकसान कर दिया। ऐसा क्या बुरा हो गया भाई? बोले पिछले महीने तो डीजल कार खरीदी थी, और मम्मियों के लिए अपने बेटों से बढ़कर और कुछ तो होता ही नहीं है। वो अंकल के साथ जो आंटी थी मुझे लगा वो थोड़ा सा सेंसिबल बात करेगी, तो उन्होंने जब अपना मुंह खोला तो क्या बोला पता है कि अगर सरकार को पेट्रोल के दाम बढ़ाने थे तो लॉकडाउन में बढ़ा देते। सरकार को ताने देने में भी अपने बेटे का भला सोच लेना उनको बताओ। और जिस नवाबजादे के लिए ये सारी डिबेट हो रही थी वो आगे क्या बोलते पता है? पापा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े तो क्या, हमारी गाड़ी तो तेल से चलती है, तेल से। तो उसके पापा ने उसको बड़े प्यार से पूछा, बेटा ऐसा आपको किसने बताया? तो उसका बेटा क्या बोला पता है? पापा हनी सिंह ने। जितने पैसे आपकी बेटी महीने में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है घर, है पैसा, है गाड़ी। सच में हमारे देश में एक ऐसी टाइप का भी भूत है जिसको कुछ पता नहीं है। जैसे कॉफी विद करण में आने से पहले आलिया को कुछ पता नहीं था, केबीसी में आने से पहले सोनाक्षी को कुछ पता ही नहीं था, वैसे ही तो एक दिन मुझे वो अंकल का बेटा मिला, अरे वो हनी सिंह वाला। तो मैंने उसको पूछा, अरे भाई तुझे बनना क्या है? तो पता है मुझे क्या बोलता है? एंटरप्रेन्योर बनेगा। मैंने कहा एंटरप्रेन्योर का स्पेलिंग बता दे सिर्फ। तो क्या बोला पता है? एंटरप्रेन्योर। मैंने भी अपने फेमिनिज्म का झंडा गाड़ के बोल ही दिया कि तेरे जैसा नर एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता भाई। तो ये तो मेरा था सरकाज़म वाला अवतार। अगर आपको भी मेरा ये सरकाज़म वाला अवतार पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना हमारी चैनल में। अगले हफ्ते जरूर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, स्टे सेफ। नमस्कार, मैं हूँ ग्रीष्मा और एक वैसे मेरा सवाल है इस लॉकडाउन में ले लो पहला डायरेक्ट हमको क्यों लॉकडाउन क्यों? पर लॉकडाउन में मारखू तो मार दो नहीं यार। हाँ चल बोले मुझे और थोड़ा सा रिहर्स करना है। हमारे बारे में तो कुछ नहीं लिखा गया। इंडिया में आके बैंक में नौकरी कर रहा है। जब यार बैंक में नौकरी करनी थी तो इंजीनियरिंग क्यों की? वो क्या कहते हैं पता है? मेरा बेटा तो हवा में पेट्रोल, हवा की तरह, पानी की तरह, डीजल के भी भाव बढ़ा दिए ना। मैंने कल ही सुना वैसे भी उनपे हमने मूंगफलियां और शिंग डाल के उसको मेड इन चाइना जो बना दिया है। सॉरी तो उन्होंने बोला, जी हाँ, उसने बोला जितना
હા 3 2 एक मिनट आगे नहीं लाइन बात चलो વંચાઈ જાય ને हाँ फिर एक दिन हमारे मोहल्ले में हल्ला शुरू कर दिया बोली करके वो ही है चाइना गेट जो। चांदी चौक तो चाइना ने चाइना मेड इन चाइना મેડ ઇન ચાઇના या उन्होंने बोला कि डिश केबल वाले को बॉयकॉट कर दो क्योंकि कुछ नहीं जैसे वेलकम की मजनू का पेंटिंग आपको एमएफ हुसैन का पेंटिंग लगे एमएफ हुसैन का पेंटिंग लगे आपको सीरियसली इनमें जो तुमने आनो पेंटिंग लेना वैसे यू नो आपको पता है એક બાર કોઈ કામ एक बार कोई काम कर लो फिर हाँ। उसके बाद इंडिया की बात है ना हाँ ओके चलो वैसे मैं मर्डर की बात कर रही थी હું શું કહું એક પંચાન થોડીક સાઉન્ડ ઇફેક્ટની જગ્યા આપો. ओके ऐसे पैक्स नहीं जगह आप હા डन તબલા વગેરે हाल भाई लास्ट लाइन पर जरा बॉलीवुड में एक बार आप भी मस्त राम के अवतार में देख लो ना फिर चाहे એમને તો પાછું આપું ને મેં જગ્યા નથી આપી પાછું કરું ને પણ બરાબર હતું ને હની સિંહ ने जितना पैसे आपकी बेटी महीने में उड़ाती है અરે રેડી જાય તું ઉપર एक्शन तो उसके पापा ने पूछा बड़े प्यार से कि बेटा ऐसा आपको किसने बताया तो वो क्या बोला पता है पापा हनी सिंह ने जितने पैसे तुम्हारे सामने तो मेरे भाई को बिठा के जाता है आई मीन सीरियसली बोल कैमरा एक्शन एक दिन ना मुझे मेरे पापा ने पूछा आगे जब मेरे खानदान का वारिस मैं वो ही मेरा बिजनेस संभालेगा आस्क टू अन्वेषी जैन वो गंदी बात वाली हाँ हाँ तुमको करो बीजो पैरा करो હવે હજી